हमारा तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं। अगर तुम यहां से चले जाते हो तो अपनी जिंदगियां बचा सकते हो, वरना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलो निकलो। उन्होंने हार मान ली। देखो वो जा रहे हैं। अकेले तुम हमारे मुखालिफ रह गए हो। जिन्होंने तुम्हें यहां भेजा था उन्होंने कहा होगा जाओ 2 आसान से परिंदों का शिकार करो, हाँ? लेकिन उन्होंने मज़ाहिमत की। वो जीना चाहते थे। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम दोनों को यही मार दूंगा। मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। इलियास, अगर तुम्हारी तवज्जो मरकूज हो तो तुम कज़ाकों से भरे जहाज को भी कत्ल कर सकते हो, लेकिन जब तुम मैदान जंग से तवज्जो हटाते हो तो इस जैसा बच्चा भी तुम्हें आकर शिकस्त दे सकता है। आपने सही कहा कप्तान, मैंने सबक सीख लिया। तवज्जो अहम होती है। मरने के लिए अच्छी जगह चुनी है तुमने। समंदर वो आखिरी जगह होगी जो तुम देखोगे। क्या मुझ पर भरोसा करती हो? नहीं नहीं नहीं। मेरा भी यही ख्याल था। मार दो इन्हें, जिंदा मत छोड़ना। निशाना लगाओ। किसी इंसान को हैरान करने के लिए बेहतरीन वक्त वो नहीं होता जब वो आंखें बंद करके इंतजार करता है, बल्कि ये वो वक्त होता है जब वो चौकन्ना हो। लगता है हमारे दोस्त ने मशवरा नहीं माना। शिकस्त खाने के बाद ही इससे अक्ल आएगी। आपकी इजाजत है भाई। हम वाकिफ हो चुके हैं इलियास, मैं इसे संभालता हूं। जिसने तुम्हें किराए पर लिया उसने ऐसी चीज का वादा किया होगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। हाँ, बहुत जरूरत है। हमें जरूरतमंदों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम तुम्हें अपना खून तो बहाने नहीं दे सकते। इसके लिए माजरत। मुझे लगता है कि वो तुम होगे जो मेरे खून बहाओगे। मैं हाजिर हूं। वो कश्ती की तरफ जा रहे हैं। तीर चलाओ।
ऐ पाक परवरदिगार मेरी मदद फरमा, यतीम खाने के उन मासूम बच्चों की खातिर। हमारी कहो लड़की हमारी। या अल्लाह, इसकी जबान फिर से फिसल गई थी। अब हम करेंगे क्या? पहले हम इस जजीरे से बाहर निकलेंगे और फिर तुम अपनी जान बचाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करोगी। अगर तुम ना होते तो मेरी जान खतरे में आती भी नहीं। बंधी हुई रस्सी की गिरा खोलो। क्या? ये कुल्हाड़ी पकड़ो और जाकर उस रस्सी को काट दो। चलो जाओ और जल्दी से काटो। अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो वो ये कुल्हाड़ी तुम्हारे हलक में डाल देंगे। अगर हमारा पीछा करके हमें पकड़ लिया उन्होंने तो? बस इस छोटे साहिल से निकल जाएं, तो उनके यहाँ पहुँचने से पहले मैं ऐसे हजारों साहिल तलाश कर सकता हूँ। मेरा ताल्लुक लेस्वोस से है। इस समंदर में मुझे मारना आसान नहीं होगा। बिस्मिल्लाह। जब मैं कहूँ तो बादबान को खोल देना। इसमें से कौन सी है? मैं कुर्बान मेरे अल्लाह, तूने हमें पीछे से हवा अता की। अब समंदर में हमारी मौत नहीं होगी। चलो बादबान खुल जाओ। लेस्वोस। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। ये लो, रखो। ये तुम लोगों का इनाम है। यारको को मेरा सलाम देना और कहना पोसेडोन अपने दोस्त के इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। चलो चलो चप्पू चलाने वाले, जल्दी आ जाओ, हमें जजीरे से निकलना है। चलो जल्दी करो। चलो चलो बैठ जाओ, जल्दी करो। कैलेमिनोस। चलो, मछली पकड़ने वाली कश्तियां और सारे के सारे जहाज जब्त कर लो। हर जगह हमारे लोगों को इत्तला कर दो कि वो समंदर का चप्पा चप्पा छान मारे और उस गुस्ताख आदमी को तलाश करें। तुम्हें क्या लगता है कि ये गश्त करने वाले उस आदमी को ढूंढ पाएंगे जिसने हमारी नजरों के सामने से मुकद्दस घंटे को उड़ाया और किसी के हाथ आए बगैर यहाँ से निकल गए हैं? जनाब पेत्रो, मेरे यकीन को बस चुप हो जाओ, अब मत बोलना। अभी कुछ देर पहले तुमने बिल्कुल सही कहा था। रात को गुस्ताख, तुमने उस शख्स को गुस्ताख कहा। सही पहचान बताई, सही कहा तुमने। उसने जो किया वो गुस्ताखी थी, लेकिन क्या कोई इंसान अपनी जान इस तरह खतरे में डालेगा? इतनी मुसीबतों का सामना करे ये दिखाने के लिए कि कैसे निकलता है उनमें से। हो सकता है ये मुसलमानों की कोई चाल हो ताकि हमारे जज्बात को मजरूह किया जा सके जनाब। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बात कुछ और है। घंटे को उड़ाना हमारी तवज्जो को असल मामले से दूर ले जाना था। वो कुछ और करने आया था, लेकिन क्या? अगर हम ये जान गए तो ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन है। मोहतरम पेत्रो, हमारे चंद सिपाहियों ने उस पुरस्कार आदमी को शहजादा मुराद का पीछा करते हुए भी देखा था। उन्होंने देखा था? शहजादा मुराद को फौरन मेरे पास लेकर आओ। शायद वो कुछ ऐसा जानता हो जिससे हमें उस लोहार का पता लगाने में मदद मिल सके। मुझे उम्मीद है शहजादा मुराद को उस शख्स के बारे में कोई सुराग मिला होगा जो उसके पीछे था। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो वो कभी हमारा सुराग नहीं लगा पाएंगे। हम जा कहाँ रहे?
खैर, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। तुम्हें किसी महफूज बंदरगाह पर उतार दूंगा, जहाँ से तुम जहाज पर बैठकर जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। तुम जैसे कज़ाकों की वजह से अब कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रही। मैं कज़ाक नहीं हूँ। हाँ, सही कहा। मैंने देखा तुम उन कज़ाकों को किस तरह हरा रहे थे। तो तुम कज़ाक नहीं हो, बल्कि कज़ाकों के बादशाह हो। अगर तुम्हें कज़ाकों से इतनी ही नफरत है तो तुम कज़ाकों के अड्डे कैलेमिनोस में क्या कर रही थी? मैं जुज़ूली तरीक़त की एक रुकन हूँ। मैंने सिकंदरिया में अपने लोगों के साथ एक यतीम खाना कायम किया है। हम उन बच्चों की देखभाल करते हैं जिनके खानदानों पर समुद्री डाकुओं ने बेरहमी से हमले किए। उन्हीं मासूमों में से एक बच्चा बीमार था। तो मैं कैलेमिनोस में अपने एक तबीब दोस्त के पास दवाई लेने गई थी। तसल्ली हो गई? आ गया यकीन अब? अल्लाह के तरीके पुरस्कार होते हैं। क्या किस्मत है। मेरा तुमसे अपनी परेशानियां बयान करने का कोई इरादा नहीं था। मेरे पास इससे ज्यादा अहम मसाइल मौजूद हैं। मेरे पास ऐसी 2 बोतलें होनी चाहिए थी। लगता है भागते हुए कहीं मुझसे गिर गई है। क्या ये एक बोतल इस बच्चे के इलाज के लिए काफी नहीं होगी? काफी तो होना चाहिए इसे, लेकिन जरा देखो, मैं इस वक्त समंदर के बिल्कुल बीच में हूँ। पता नहीं मैं वक्त पर सिकंदरिया पहुँच भी पाऊंगी या नहीं। उस बच्चे को इस वक्त इस दवाई की बहुत जरूरत है। चूंकि मेरे बाबा ने मेरा नाम हिजर रखा है, तो इस नाम के काबिल बनना मेरी जिम्मेदारी है। हम जरूरतमंद के पास दवा लेकर जरूर पहुंचेंगे। तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा रुमाल तो मेरी आंखों से भी ज्यादा भीगा हुआ है। तुम सही कह रही हो। मैं थोड़ा घबरा गया था। मेरा नाम ज़ैनब है। मिलके खुशी हुई, कज़ाक हिजर। उस अजीब और खतरनाक इंसान ने मुझे मारने की कोशिश की। जाहिर वो मेरे चचा सुल्तान बायजीद के भेजे हुए कातिलों में से एक था। कोई खास चीज जिस पर आपकी तवज्जो गई हो, कोई जुमला हो या कोई बर्ताव? हाँ, एक हार था मेरे बाबा सुल्तान जेम की निशानी। बस वो उसने मुझसे छीन लिया और ले गया अपने साथ। हाँ, उसे मैंने भी देखा था। वही हार जो आप पहने रहते थे। वो तो इतना कीमती नहीं लगता था। अगर ये बात है तो हो सकता है उसकी अहमियत कोई और हो। मुझे बताइए शहजादे, जरा तफसील से बताइए। क्या आप बता सकते हैं कि वो हार कैसा दिखता था? जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि वो बस एक सादा सा हार था जिसकी खास कीमत नहीं थी, लेकिन वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल था। जब उसे खोले तो दूसरा हिस्सा बाहर निकल आता था और ऊपर से वो खमीदा था और बाहरी हिस्से पे लकीरें थी। देखने में बहुत बदसूरत हार था। वो मेरे मरहूम बाबा की आखिरी निशानी थी। अच्छा, क्या वो इस तरह दिखता था? हाँ, तकरीबन ऐसे ही था। आप अपने आप को पुरसुकून रखिए शहजादे। उन दुश्मनों का पता लगाना अब से हमारी जिम्मेदारी है। और हाँ, दोबारा इस तरह कोई भी आपके करीब नहीं आ सकेगा। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं। मुझे आप पे भरोसा है दोस्त। जनाब, जल्द या बदेर हम उस गद्दार को अपने पंजों से पकड़कर चीर फाड़ देंगे। नहीं रात को, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस आदमी के टुकड़े हरगिज नहीं करवाना चाहता। अब वैसे भी ये मामला उसके बारे में नहीं है, ये तो उसे भेजने वाले के बारे में है। इसी वजह से हमें उस पुरअसरार जंगजू का सुराग लगाना है। क्या पता वो हमारे अजीम दुश्मन के घर तक पहुंचा दे।
देखो ये हार, ये निशानी, शायद ये काफी अहम हो सकती है, काफी अहम। ये क्या है? जिस तरह तुमने इतना तवील सफर तय किया, वैसे ही तकलीफ दूर करने मैं भी उन तमाम लोगों के लिए आया था। तो वो हंगामा तुमने इस चीज के लिए किया था? मैं एक बच्चे की दवाई के लिए यहाँ आई थी और तुमने एक हार के लिए इतने सारे लोगों का खून बहा दिया। तुम मजलूमों पर रहम करने की पाबंद हो और मैं जालिमों पर रहम ना करने का पाबंद हूँ। हम दोनों की जिम्मेदारियां एक ही हैं। तुम्हारी तरह मेरे पास भी एक मकसद है। कैसा मकसद? खून बहाने का मकसद? नहीं, ये खून बहाने का नहीं, ये मकसद ईमान का है, इंसानियत का है। रहने दो, तुम वैसे भी नहीं समझोगी। वहां इंदर के पास एक बंदरगाह है। अगर हमें कोई बेहतर जहाज मिल गया तो मैं तुम्हें वहां उतार दूंगा। ठीक है। भाई, आपने रहम खाकर उसकी जान बख्श दी। मैं भी शायद यही करता, लेकिन हमें उन्हें और मारना चाहिए था, उनका मुंह खुलवाना चाहिए था। यही बात है ना? हाँ, लेकिन ये जानकर तकलीफ नहीं होगी कि ये हरकत की किसने है। भाई, मेरा दिल तुम्हारी तरह नर्म नहीं है इलियास। तुम जानते हो मेरा दिल पत्थर का है। मैंने उसे रहम की वजह से नहीं छोड़ा है। जिन्होंने हम पर हमला किया वो गुलाम थे और उनका मकसद अपनी आजादी के सिवा कुछ नहीं होता। तो फिर आपने उसे क्यों जाने दिया? हमें उनसे कुछ भी पता नहीं चलता। ये अंदाजा लगाना कि किसने हम पर हमला करवाया था उन बच्चों के लिए भी आसान है जो अब भी दूध पीते हैं। जाफर पे शक है आपको? लेकिन यह ऐसा काम है जिसे जाफर अकेले करने की जरूरत नहीं कर सकता। उसके पीछे किसका हाथ है, कौन उसकी मदद कर रहा है, हमें पता लगाना होगा। तो चले उसे चलकर वाले को मैं सलाम कहते हैं, जिसने अपने दोस्तों के हाथ हमें सलाम भेजा था। अब तो हम मुसीबतों के आदी हो चुके हैं भाई। आप अभी लेस्वोस जाने की बात कर रहे थे भाई, और एक नई मुसीबत आ गई। लेस्वोस में कोई हलचल नहीं है, लेकिन अगर हम वहां गए तो मुसीबत हमारे पीछे आ जाएगी। हम वहां बेजार नहीं होने वाले। इलियास, कहाँ हो तुम लोग? इधर। ये अपने भाइयों के नाम बड़बड़ा रहा है, जैसे कि वो इसकी मदद करने पहुंच जाएंगे। कहाँ हो तुम लोग? कहाँ? जैसे ही ये होश में आएगा, हकीकत इसके सामने आ जाएगी। इलियास, सुन रहे हो मुझे? इधर। देखा तुमने इसे कैसे होश में आ गया है। मैंने सुना तुम अपने लुटेरे भाइयों की तरह नहीं हो। ये भी सुना है कि तुम्हें समंदर पसंद नहीं। तुम में उस जजीरे पर जिंदगी गुजारने की हिम्मत है जिसे तुम मुसलमानों ने हमसे छीन लिया था जनीबा के बहादुर बेटों। और अब भी तुम्हें समंदर पसंद नहीं। ऐसे नहीं चलेगा।
मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें समंदर का आदी बना दूंगा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मुझे समंदर पसंद नहीं? किसने तुम्हें मेरे बारे में, तुम्हें इतनी मालूमात दी? किस गद्दार ने तुम्हारी मदद की? मेरे खानदान का खून और किसके हाथों पर है? नीचे ले जाओ। बताओ मुझे। तुम्हारी अपने भाइयों से मुलाकात जरूर होगी, तुम इसकी फिक्र मत करो। बताओ। तुम्हें तुम्हारी मौत भी नहीं बचा सकती। इस्कंदरिया। पांसा फेंकना झूला झूलने की तरह नहीं होता। अब ये घर जाकर अपने बच्चों की देखभाल करेगा। जाओ जाओ, घर जाकर बच्चों का ख्याल रखो। तुमने धोखा दिया है मुझे, फांसा फेंकने में बेईमानी की। इल्जाम मत लगाओ, बुरा लगेगा मुझे। सरेआम बेईमानी की है तुमने। इस तरह फांसा फेंकने से तो जाहिर था कि तुम ही जीतोगे। ओह, चलो अब देखना। जाफर, मामला बिगड़ गया है, कैदी नाकाम हो गए। कहाँ जा रहे हो? अब तक खेल खत्म नहीं हुआ। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो रहा हूँ, इस बारे में किसी से मत कहना। हार गए हो, क्या करोगे तुम? कल खेले हो यार। क्या मैं खेल सकता हूँ? सुनो जाफर, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। अभी तो सराय का माहौल गर्म हो रहा है। उस बिल्ली की तरह क्यों भाग रहे हो जिसकी दुम पर आग लग गई हो? भाई, सवाल यह है कि जाफर साहब किससे भाग रहे हैं, तभी आपको सही जवाब मिलेगा। मुझे तुम लोगों की कही हुई कोई भी बात समझ में नहीं आई, और सवालात क्यों पूछ रहे हो? हम सवाल नहीं पूछते, इस बार छोड़ देते हैं। मैं भूल जाऊंगा कि आज क्या हुआ था, लेकिन अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो याद रखना, सवाल नहीं पूछूंगा, तुम्हारा सर काट दूंगा। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, उससे जाकर उलझो। तुम्हारा मसला नहीं जानता तो क्या जवाब दूं? जाओ जाकर अपना काम करो। और तुम अब भी इनकार कर रहे हो, बुज़दिल इंसान। मुझे जो कहना था कह दिया, अब आगे तुम पर मुनस्सिर है मेरे दोस्त। आराम से मेरी जान, मामला इतना भी संजीदा नहीं है। तुम आराम से बैठो, बस थोड़ा सा रह गया है। इलियास, ज्यादा मत हंसो, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। इतनी तकलीफ तो दुश्मन ने नहीं दी थी हमें। कैसे दुश्मन इलियास? आपने तो कहा था कि सराय में झगड़ा हुआ और आप दोनों लड़ने वालों को अलग कर रहे थे। अरे क्या तुम इलियास को नहीं जानती? इसे कहानियां बनाने का शौक है, बात को बिला वजह बढ़ा देता है। हाँ बिल्कुल, मुझे ज्यादा बोलना पसंद है, कम बात करने में क्या मजा। एक दिन तुम दोनों मेरी मौत की वजह बनोगे। तस्बीना, तुम ठीक तो हो? चलो बैठ जाओ, थकी हुई लग रही हो। सब ठीक तो है ना? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? हर रोज कोई हंगामा, हर रोज नई मुसीबत। जब मैंने तुमसे कहा कि चलो भागते हैं, तो क्या तुम नहीं जानती थी कि मैं पागल हूं? बिल्कुल जानती थी। मैंने खुद से कहा कि ये पागल है, लेकिन ये मेरे लिए पागल है। मैंने कहा ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, क्या मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता हूं? क्या मैं अपनी बात पर कायम रहने वाला आदमी नहीं हूं? हो दस्पीना, मैं जब भी सफर पर जाऊंगा तुम घर पर मेरा इंतजार करोगी, और अल्लाह ने चाहा तो मैं सही सलामत लौट कर वापस आऊंगा। अब इंतजार करना मुश्किल हो गया है। वो क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे एक बात कह दी थी। इलियास की बातें करने की आदत लग गई मुझे।
आपका सफर से सही सलामत वापस आना ही काफी है मेरे लिए। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। जाफर, जाफर, तुम अपने तौर पर काम करते हो और फिर भी उसे बिगाड़ कर रख देते हो। लेकिन आपने कहा था कि आप मेरा साथ देंगे। कहा था कि तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने तो कहा था तुम उसे सिर्फ पिटवाओगे जाफर। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मुसलमान के खिलाफ तलवार उठाने की? ठीक है जनाब, अगर इसका नतीजा हमारी मर्जी के मुताबिक निकलता तो ये अब तक हमारे साथ बंधा ना होता। चमचों को काम पर रखा और साबित हो गया कि वो निकम्मे निकले। ऐसा नहीं है जनाब, मेरा यकीन करें, मैंने इसे अपने सबसे अच्छे और बहादुर गुलाम दिए थे। हाँ, ये वाज़ेह है कि आपके दुश्मन ज्यादा ताकतवर निकले। हाँ, ये सुना तुमने? न सिर्फ तुमने सारा मामला खराब कर दिया बल्कि उन्हें और भी मशहूर करवाने में कामयाब हो गए। यहां तक कि ये आदमी भी उनकी तारीफ कर रहा है। अब ये वाज़ेह हो गया तुम इस काम के लिए मुनासिब आदमी नहीं हो। ऐसा मत कहें शाहीन साहब, ऐसा मत कहें। वो सिर्फ मुझे खौफजदा करके चले गए। कभी नहीं जान पाएंगे कि इसके पीछे कौन था। इस हकीकत से हम सिर्फ 3 ही वाकिफ हैं और कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, मेरे पास कोई भी कुछ भी पूछने नहीं आया। हाँ, ये हो सकता है कि आजादी के नशे में गुलाम यहाँ वहाँ भटक गए हो। ये राज हमारे सीनों में हमेशा महफूज रहेगा। यकीनन ये महफूज है, लेकिन मैं तुमसे इसकी कीमत। तुम चुप हो जाओ जाफर, वाकई बहुत बोलते हो। जनाब, अब हम पीछे नहीं हट सकते, अधूरा नहीं छोड़ सकते इस काम को। इस वाक़े के बाद इनमें और खुद एतमादी आ जाएगी। आपके बाबा कलेश कप्तान की उनसे मुलाकात के बाद जल्द ही वो आपकी इज्जत करना भी छोड़ देंगे जनाब। क्या क्या? मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अपनी मोटी अकल में ये बात बिठा लो। अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है, नतीजा मेरे मुताबिक होना चाहिए। हमें उसके करीब रहना होगा। साहिल के साथ चलना ज्यादा मुनासिब रहेगा। हाय अल्लाह, इस वक्त कौन आ गया? कोई अनजान नहीं आया होगा दसबीना। तुम बैठी रहो, हम देख लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम और शाम बखैर हो। वालेकुम अस्सलाम सिकंदर। क्या वो कुछ पता चला तुम्हें? हाँ, पता चला है। जाफर वो किलिच के बेटे से मिलने गया था। तुमने खुद देखा क्या उसे? कप्तान के कहने के मुताबिक मैंने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। अब क्या करना है बाबा उर्ज? हम क्या कर सकते हैं सिकंदर? बाज़ औक़ात सेब हमारी पहुंच से दूर भी गिरते हैं। बाप ने हमें दुआ दी और बेटे ने हमें मारने की कोशिश की। किलिच के हमें अपना बेटा मानने से हम उसके भाई नहीं बन गए। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। फिक्र मत करो इलियास, हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। हम किसी की तरफ अपनी पीठ नहीं करेंगे और हमेशा मोहतात रहेंगे। इस्कंदरिया। इज्जत माब मोहतरम पादरी, इंतहाई खुशी के साथ आपको मुतला करना चाहता हूँ कि हम उस राज की किताब के एक कदम और करीब हो गए हैं। इसके अलावा सुल्तान जेम के बेटे शहजादा मुराद से अपने बाबा की निशानी चोरी हो गई थी। इस खत के साथ मैं उसका तस्वीरी खाका भी भेज रहा हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि इस वाक़े का इस किताब से ज़रूर कोई ताल्लुक़ है। मैं इसकी ज़रूरी तहक़ीक़ करके फ़तह हासिल करूँगा और फिर मैं आपके पास आपकी फ़ातिह रियाया के तौर पर हाजिर होऊंगा। मैं अपने हकीकी बाबा को तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ।
आपका गुनाहगार बेटा पेत्रो। जनाब, अगर रोम में मेरे लिए इस खत को पहुंचाने के अलावा और कोई काम नहीं तो मैं इसको पहुंचाते ही फौरन वापस आ जाऊंगा। इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। बहुत जल्द मैं भी रोम में होऊंगा। मैं इस गंदे गढ़े से तंग आ चुका हूं। मैंने मोहतरम पादरी की पाकिज़गी अपने भाई जवानी पोलिए लुक्रेसिए को याद किया। इस बार मैं वहां ज्यादा वक्त गुजारूंगा। चूंकि यहां बहुत काम है, लिहाजा अगर तुम चाहो तो भी अपने कयाम को तवील नहीं कर सकते मेरे दोस्त। चंद रुकावटें रह गई हैं जो सिर्फ खून से ही दूर होंगी। जल्द ही इनका इंतजाम करके मैं मुकद्दस रोम लौट जाऊंगा। लेस्वोस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सही सलामत वापस आ गए बेटा। बताओ क्या हुआ था वहां, बताओ मुझे। वहां मैंने पेत्रो का नाम सुना, बहुत सुना, कई बार सुना, एक रिवायत की तरह। बंद दरवाजों के पीछे उसका जिक्र होता था। सभी लोग उससे खौफजदा थे। झूठ नहीं कहूंगा, मैं बहुत डर गया था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं खैरियत से उस जजीरे से निकल आया। लाख लाख शुक्र है। और मैं ये निशानी भी ले आया हूं। ये लीजिए, ये आपके पास अमानत रहेगी। इसे आप किसी महफूज जगह रख दीजिए। अरे नहीं बेटा, मैं इतनी कीमती चीज कैसे रख सकता हूं? तुम अपने पास रखो। ऐसा मत कहें सुलेमान उस्ताद। आज से पहले मैंने सिर्फ पेत्रो का नाम सुना था, लेकिन अब उसका चेहरा भी देख लिया। सबसे बढ़कर यह कि वो भी मेरा चेहरा देख चुका है। ये निशानी आपके पास ज्यादा महफूज रहेगी। इस सब के बावजूद बेहतर है कि ये निशानी तुम्हारे पास रहे। लेकिन पेत्रो का तुम्हें देख लेना बदकिस्मती की बात है। तुम अपने अंदर कितनी ताकत रखते हो, उसे अंदाजा हो जाए तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इस निशानी को हासिल करने के लिए मैंने वहां जितनी अफरा तफरी फैलाई, पेत्रो मुझे हजारों साल तक नहीं भूलेगा। तुम कोई भी काम छुपके से नहीं कर सकते हिजर। मैं क्या करता, मैं और क्या करता उस्ताद। शहजादे के इर्द गिर्द हर वक्त बहुत से आदमी रहते थे। मुझे उनकी तवज्जो हटाने के लिए हलचल मचानी पड़ी। मैंने घंटा उड़ा दिया। घंटा? गरनाता के मुसलमानों के असले को पिघला कर बनाया हुआ घंटा? तुम बिल्कुल पागल हो। मैं बाबा का सबसे ज़हीन बेटा हूं। मैं कहता हूं लेकिन कोई यकीन नहीं करता। ठीक है तो फिर बाद में मिलते हैं। मुझे इसहाक भाई के गुस्से को और नहीं बढ़ाना चाहिए। जाओ, जाकर नीको को जल्द से जल्द रिहाई दिलवाओ। इसहाक से बचने के लिए वो घर के अंदर बंद है। उसने बिल्कुल सही किया। इसहाक भाई का गुस्सा पादरी के भेजे कातिलों से ज्यादा खतरनाक है। जाकर उनके गुस्से को ठंडा करता हूं। हिजर, मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। आप पर अल्लाह की रहमत हो। अमन के साथ जाओ बेटा, सुकून के साथ।
तुमने मेरे दिल को आग से और मेरे फेफड़ों को समंदर के पानी से भर दिया है, और मैं तुम्हारे फेफड़ों को खून से भर दूंगा। खून ये दुनिया की सबसे अहम चीज है। तुमने मेरे भाई का खून बहाया, मैं तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा, जिसे देखकर बाकी दूसरे वहशी इबरत का सबक हासिल करेंगे। सब कुछ देखकर वो ये सीखेंगे कि जजायर का समंदर कोई मैदानी इलाका नहीं है जिसमें तुर्क घोड़सवारी करते हैं। मैं कसम खाता हूं अल्लाह की, मैं तुम्हें डुबो दूंगा इस समंदर में। कसम खाता हूं मैं, कभी नहीं बख्शूंगा तुम्हें। अल्लाह की कसम, मैं तुमसे अपने खानदान का इंतकाम लिए बगैर नहीं मरूंगा। नीचे ले जा, पकड़ो। Lesvos. भाई के बदले में भाई। पोसेडोन। भाई भाभी 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 नहीं नहीं, मेरे बच्चों, मेरे शेरों, मेरे शेरों। ये किसने किया तुम्हारे साथ? किसने किया ये तुम्हारे साथ? किसने किया ये तुम्हारे साथ?
क्या उन तक खबर पहुंच गई होगी? मैंने लेस्वोस से निकलते ही उन्हें इशारा दे दिया था। मैंने अपने तमाम आदमियों को कज़ाकों के सराय पर भेज दिया है। वो इस कहानी को और भी रंगीन करके सुनाएंगे। कज़ाक वैसे भी बहुत ज्यादा बातें करते हैं और जल्द ही सिकंदरिया भी ये खबर पहुंच जाएगी। उस तक पहुंचनी चाहिए, वो सुने ताकि पागल होकर हमारे पास पहुंच जाए। मेरे भाई का कातिल ओरुच। चलो जहाज पर वापस चलते हैं।